हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बनाएंगे लॉफ्ट कमांड की हेल्प से एक कंपोनेंट। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ना वो एक वेज कंपोनेंट है जिसको हम यूज करके ना जो चिजल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, यानी किसी चीज को प्लग करना होता है, निकालना होता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। मैं स्ट्रक्चर को एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। नीचे राउंड सरफेस है, सर्कुलर है, जो होल्ड करने के लिए होगा, हैंडल पे होगा, ठीक है। और जो ऊपर का सरफेस होगा वो एक रेक्टेंगुलर बार से होते हुए एक नैरो रेक्टेंगुलर बार तक जा रहा है, जो कि बिल्कुल साफ होगा एज को एक्सपेंड करने के लिए। सो हो क्या रहा है कि एक प्रोफाइल थी, वो जो स्क्वायर बार या रेक्टेंगुलर बार जो भी बोलो, वो रेक्टेंगुलर बार और आगे एक साफ रेक्टेंगुलर बार, यानी कि जो प्रोफाइल का वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको बनाने के लिए बेस्ट वे है कि या तो आप लॉफ्ट कमांड यूज करो या तो आप बाउंड्री कमांड यूज करो। दोनों में से किसी एक कमांड को यूज करके ऑब्जेक्ट आप इजिली बना सकते हो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते बनाना। एक सिंपल टाइप का डायग्राम हमने चूज किया हुआ है, इसमें टाइटल ब्लॉक नहीं है, इसलिए इसमें हम नहीं जान पाएंगे कि कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ड्राइंग कभी नहीं मिलती, आपको कहीं ना कहीं मेंशन जरूर होगा। सो मैंने जस्ट जनरल एक रेफरेंस लिया हुआ है, तो मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो डायग्राम है ना वो किसमें है, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। तो चलो बना कर देखते हैं इसे। फाइल, न्यू, और स्टार्ट करते हैं पार्ट मॉडलिंग पे। सबसे पहला तो हमने ले लिया फ्रंट प्लेन और यहाँ पे हमने रेफरेंस तैयार करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले मैं बॉटम स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और बॉटम स्ट्रक्चर क्या है वो सबसे पहले मैं बताया था आपको, क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाने का सबसे बेस्ट वे है कि आप क्या यूज करो, सबसे बेस्ट वे यूज करने का कि आप रिवॉल्व कमांड यूज करो। ठीक है, सो हम रिवॉल्व कमांड इसके ऊपर यूज करेंगे। एक्सट्रूड क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, कर्वी टाइप का स्ट्रक्चर है। मैं जूम करके इसके बॉटम स्ट्रक्चर पे ले आता हूँ, कर्वी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम स्प्लाइंसेस को भी बनाना पड़ेगा और हम इसको बाद में रिवॉल्व करना पड़ेगा। सो चलो बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करना है, फिर ये स्ट्रक्चर हमें फॉर्म करना है। तो सिंपली चूज कर लो एसपी लाइन, और सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर हम साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा शेप है, करेक्ट। इसकी हम डिजाइन को शेप फॉर्म करते हैं, बनाते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले इसका हाइट डिसाइड कर लेते हैं हम कि भाई साहब ये जो हाइट है वो कितनी है, 45 है। सो सिंपली पुट इट। ठीक है, फिर उसके बाद एक और हाइट दिया हुआ है कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 32। ठीक है, और एक और हाइट दिया हुआ है कि यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 20। ठीक है, सो हाइट के अकॉर्डिंग तो हम क्लियर हो गए कि ये इनकी वैल्यूज होंगी। करेक्ट, अब बात करते हैं विड्थ वाइज। सो सबसे पहले तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता करने के लिए हम बॉटम पे चलते हैं और इसके रेफरेंस को लेकर देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं आउटर बाउंड्री को, तो आउटर बाउंड्री के रेफरेंस को लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बॉटम वाला बाउंड्री होगा कुछ ये आएगा। ठीक है, जो ये बॉटम वाला बाउंड्री होगा उसकी डाया दे रखा है कितना, 23। सो यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 23। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ये रेफरेंस हो गया। अब जो ये पॉइंट है, इसको पॉइंट को ड्रॉप डाउन करके यहां तक आओ। ठीक है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है डॉटेड वाला, इस डॉटेड वाले को डिफाइन करते हैं कि ये कितना सर्कल इसका दे रखा है। ठीक है, सो हमें कुछ अभी मिला नहीं, मैं अभी देखता हूं क्या है इसका। ये हो गया 23, 5, ये रहा। ठीक है, ये कितना है, 48। ठीक है, आउटर बाउंड्री का सबसे कितना डायमेंशन दे रखा है, सो यहां से यहां तक की डायमेंशन हो गई, डाया 48 है, तो 48 डिवाइड बाई 2। ओके, नाउ हमें इस पॉइंट के बारे में डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, सो जो ये हमारा ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, यानी ये वाला पॉइंट, इसका रेफरेंस आ रहा है कुछ 13 का। सो यहां से यहां तक की वैल्यू ली और हम डिसाइड कर ली कि जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 13 का। करेक्ट, अब हमें लास्ट का डिसाइड करना है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि ये 15 है। ओके, सो इस तरीके से हमने ये शेप तो फॉर्म कर लिया। अब हमें ये शेप बनाना है। ठीक है, इसको बनाकर देख लेते हैं। तो एसपी लाइन लिया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसके रेफरेंस से
इसके रेफरेंस से और फिर इसके रेफरेंस से। ठीक है, हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है ये भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आपस में क्या होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। एक लाइन चाहिए जो इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा। ठीक है, अब हमें डायमेंशन देना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 3 है। तो हमने सिंपल लिया और डिसाइड कर दिया 3। करेक्ट। सेम तरीके से हमें डिसाइड करना है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है इसके बीच की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 5। तो हमने इसको डिसाइड कर दिया 5। करेक्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, जो ये पॉइंट था 2 का डिस्टेंस था, तो इसको डिसाइड कर दिया हमने कुछ 2, तो 2 वैल्यू दे दी। करेक्ट। सो सारा वैल्यूज अब हमारा करेक्टेड है, डिफाइंड है। बस हमें क्या करना है, स्केच के बाहर आना है। स्केच के बाहर आ गए, अब हमें क्या करना है, रिवॉल्व करना है। सो सिंपली सेलेक्ट द रिवॉल्व एंड सेलेक्ट द एक्सिस। ठीक है, जैसे एक्सिस सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होकर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा बन गया। अब हमने इसको जूम आउट कर लेना है। ठीक है, अब हमें ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या चूज करना होगा, ये वाला प्लेन। बट देखते हैं तो हमारा जो प्लेन है, टॉप प्लेन है, वो बॉटम पे आ रहा है। हमें इसकी डिस्टेंस पे एक प्लेन चाहिए, तो एक प्लेन ले लिया। किसके रेफरेंस से, टॉप प्लेन के रेफरेंस से। कितनी डिस्टेंस पे, तो 45 के डिस्टेंस पे। मेक इट ओके। अब एक और प्लेन चाहिए। ठीक है, किसके रेफरेंस से, इस वाले प्लेन के रेफरेंस से। कितनी डिस्टेंस पे, 220 के डिस्टेंस पे। तो उसको भी हमने डिसाइड कर दिया और मेक इट ओके। हमारे पास 2 प्लेन है। प्लेन 1 को सेलेक्ट किया, स्केच किया, कंट्रोल 8। हमें क्या बनाना है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाना है कुछ इस टाइप का। ठीक है, क्या डिस्टेंस होगा, 30। सो सिंपली सेंटर रेक्टेंगल, सेंटर और कुछ ये स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू होगी 30। सेम तरीके से इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30। इसके से बाहर टॉप प्लेन है, तो टॉप प्लेन चूज किया, स्केच, कंट्रोल 8। यहां पे रेक्टेंगल लिया, यहां पे बना दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, 75 दे रखा है। अब ध्यान दो डायग्राम में, यहाँ पे है 75 और ये थिकनेस कितना है, 0.25 का। तो हमने दे दिया 0.25। स्केच से बाहर दोनों स्केच हमारे कंप्लीटेड हैं। इन दोनों प्लेन की नीड नहीं है, हाइड कर दिया। और क्या लिया, लॉफ्ट कमांड। ठीक है, किसके रेफरेंस से, इस स्केच को कहां तक ले जाना है, इस पर्टिकुलर स्केच के पॉइंट। ठीक है, हमने देखा ये हमारा कंप्लीट स्केच बन गया। बट क्या हो रहा है, प्रोफाइल हमारी ट्विस्ट हो रही है। क्यों, क्योंकि जो सिलेक्शन है ना पॉइंट का, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। सो चलो इस पॉइंट को हम थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं कि नीचे वाला पॉइंट पे नहीं, ऊपर वाले पॉइंट पे जाओ। ठीक है, अभी क्या ये स्ट्रेट है और मेक इट ओके। ये ऑब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो लॉफ्ट या फिर बाउंड्री कमांड को यूज करके। बाउंड्री कमांड भी सेम था, आपको डायरेक्शन 1 में दोनों प्रोफाइल एक साथ सेलेक्ट कर देनी थी। ठीक है, सो डायग्राम बनाना आप देख रहे हो कितना इजी हो रहा है। तो अभी तक हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया कि क्या होता है मटेरियल ऐड करना, क्या होता है मटेरियल रिमूव करना, और ये समझ लिया कि किस तरीके से एक बेस कमांड फॉर्म करते हो। यानी कोई भी डायग्राम आप बनाते हो तो उसका बेस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। एक बार बेस कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद से इस पे प्लेसिंग फीचर या कहते हैं फिर कि प्लेस्ड फीचर, या एग्जैक्टली या फिर ड्रेसिंग फीचर कह सकते हो। प्लेस फीचर या फिर ड्रेसिंग फीचर इसके बाद ही हम अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आता है पैटर्न, फिलेट, चैम्फर, रिब लगाना, ड्रॉप, सेल, मिरर। ये सब क्या आते हैं, ड्रेसिंग फीचर्स के अंदर आते हैं। सो अगला टास्क होगा हमारा ड्रेसिंग फीचर समझना। ठीक है, सो अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सॉलिडवर्क्स इस बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से सीख सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।